आज का एपिसोड आपको हिलाकर रख देगा क्योंकि इस बार पुष्पा जी ने जो किया है वो न सिर्फ रघु की पूरी चालबाजी उजागर करेगा बल्कि गोपाल जी की जान भी उसी पल हवा में लटका देगा। आज जो होने वाला है उसे देखकर पूरा मोहल्ला दंग रह जाएगा क्योंकि इस बार खेल सिर्फ साड़ियों का नहीं, इज्जत विश्वास और जान की लड़ाई का है। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी हलचल से जिसकी भनक किसी को नहीं थी। सुबह से ही पुष्पा जी के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। गोपाल जी बार बार पूछते रहे कि क्या हुआ, लेकिन पुष्पा जी बस इतना कहती रहीं, आज कुछ बड़ा होने वाला है और मैं इसे रोक कर रहूंगी। तभी अचानक विपिन तेज तेज सांसें लेते हुए आता है और कहता है कि उसने अपने पापा रघु के फोन में कुछ ऐसा देखा है जो उसकी समझ के बाहर था। उसने बताया कि उसके पापा किसी को साड़ियां बेच रहे हैं, जबकि रघु का ऐसा कोई बिजनेस तो था ही नहीं। यह सुनते ही पुष्पा जी की आंखों में शक पक्का हो जाता है। गुस्से और हैरानी के बीच पुष्पा जी सिर्फ एक बात समझ जाती है, रघु फिर से कोई गलत काम कर रहा है और इस बार किसी को बख्शने वाला नहीं। तभी वह विपिन से पूछती है कि क्या उसके पास किसी ऐसा फोन है जिसका नंबर रघु के पास सेव ना हो। विपिन तुरंत अपने दोस्त लकी का फोन देकर बोलता है कि यह नंबर रघु नहीं जानता। अब खेल शुरू होता है। पुष्पा जी उसी फोन से रघु को कॉल करती है और कहती है कि उन्हें 150 साड़ियां शगुन के लिए चाहिए, इसलिए पहले साड़ियां देखना जरूरी है। रघु पहले तो मना करता है कि वो सिर्फ फोटो भेज सकता है, लेकिन जैसे ही पुष्पा कहती है कि अगर नहीं दिखा सकते तो कहीं और से ले लेंगे, बस वहीं रघु फंस जाता है। रघु लोकेशन भेज देता है और यहीं से असली तूफान शुरू होता है। जगह सुनसान थी, एक पुराना गोदाम। वहां पहुंचकर पुष्पा जी और गोपाल जी जैसे ही साड़ियों का ढेर देखते हैं, गोपाल जी दंग रह जाते हैं। ये तो मेरी दुकान की साड़ियां हैं रघु, मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर गोपाल जी रघु को पकड़ने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी रघु अपने गुंडों को इशारा करता है। कुछ ही सेकंड में माहौल बदल जाता है। गुंडे दोनों की तरफ बढ़ते हैं और देखते ही देखते वो लोग गोपाल जी को पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं। गोदाम में अंधेरा और डर फैल जाता है। रघु के चेहरे पर घमंडी हंसी लौट आती है। वो कहता है, बहुत तेज बनते थे ना तुम दोनों, अब देखो कैसे इज्जत की मिट्टी करता हूँ। इसी बीच वह काली रखने के लिए डिबिया खोलता है और गोपाल जी के चेहरे पर पोतने ही वाला होता है कि तभी एक गूंजदार आवाज आती है, रघु, हाथ लगाने की सोचना भी मत। सभी मुड़कर देखते हैं। दरवाजे पर खड़ी थी पुष्पा जी, लेकिन इस बार उनका रूप अलग ही था, मानो काली माता का अवतार उतर आया हो। डंडा उठाकर वो गुस्से में आग की तरह रघु के गुंडों पर टूट पड़ती है। एक, दो, तीन, हर एक वार में उनका गुस्सा झलक रहा था। गुंडे भागने की कोशिश करते, लेकिन पुष्पा जी की पकड़ और तेज थी। रघु घबराकर पीछे हटता है। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई देता है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि बाहर दूसरी तरफ विपिन अनु और सिमरन को लेकर तेजी से गोदाम की ओर दौड़ रहा है, बताते हुए कि उसके मम्मी पापा पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन क्या वे समय पर पहुंच पाएंगे? क्या रघु फिर से पलटवार करेगा? और क्या आज सच का पर्दाफाश होगा या एक नई मुसीबत जन्म लेगी? गोदाम के अंदर माहौल हर सेकंड और खतरनाक होता जा रहा था। पुष्पा जी का गुस्सा जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रघु डर के मारे पीछे पीछे हटता जाता है, लेकिन वह इतनी आसानी से नहीं बच सकता था। तभी अचानक एक गुंडा पीछे से आता है और पुष्पा जी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हाथ उठाता है, पुष्पा जी पलटकर उसे ऐसा वार करती है कि वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, डर और दम। रघु कांपते हुए बोलता है, प पुष्पा जी, छोड़ दो, गलती हो गई मुझसे। लेकिन इस बार उसकी दलीलें किसी काम की नहीं थीं। गोपाल जी अभी भी रस्सियों में बंधे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक ही भरोसा था, पुष्पा आ गई है, अब कुछ बुरा नहीं होगा। रघु जैसे ही भागने को मुड़ता है, पुष्पा जी उसका रास्ता रोककर कहती है, आज तेरे हर कर्म का हिसाब यहीं होगा। तूने गलत लोगों को परेशान किया, साड़ियां चुराई, झूठ बोला, लेकिन आज तूने हद कर दी, गोपाल पर हाथ उठाने की कोशिश। इतना कहकर
वो एक और तेज वार करती है और रघु वहीं जमीन पर गिर जाता है बाहर दूसरी तरफ। विपिन, अनु और सिमरन तेजी से गोदाम की ओर बढ़ रहे होते हैं। अनु बार बार पूछती है, विपिन, क्या तुमने ठीक से देखा था? सच में तुम्हारे पापा ने गोपाल अंकल को बांध दिया है? और विपिन डरे हुए स्वर में कहता है, हाँ दीदी, मैंने सब देखा। बहुत खतरा है अंदर। अनु के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर पुष्पा जी गुस्से में हो तो चीजें नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। इसी बीच अंदर रघु फिर से उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पुष्पा जी का गुस्सा और भी भड़क उठा था। वह उसकी कॉलर पकड़कर कहती है, भाग कहाँ रहा है? तूने दूसरों का सामान चुराया, लोगों को धोखा दिया, अपने बेटे को भी इस्तेमाल किया। आज तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। रघु हाथ जोड़कर गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है कि वो सब लालच में कर रहा था, लेकिन पुष्पा जी की आंखों में अब सिर्फ न्याय दिखाई दे रहा था। तभी अचानक एक आवाज होती है, पुष्पा जी। अनु, सिमरन और विपिन गोदाम के अंदर पहुंच चुके थे। यह दृश्य देखकर अनु एक पल को रुक जाती है। रघु जमीन पर पड़ा हुआ, गुंडे बेहोश और पुष्पा जी पूरी ताकत के साथ खड़ी थीं। अनु तुरंत गोपाल जी को खोलने लगती है, जबकि सिमरन पानी लेकर आती है। गोपाल जी मुक्त होते ही कहते हैं, पुष्पा, तुम्हारे बिना मैं आज बच नहीं पाता। लेकिन पुष्पा जी की नजरें अब भी रघु पर टिकी थी। अनु आगे बढ़कर कहती है, पुष्पा जी अब बस कीजिए, कानून को सौंपते हैं इसे। आप अपनी इज्जत के लिए लड़ी हैं, अब यह कानून लड़ेगा। विपिन रोते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था कि पापा इतने गलत कामों में पड़ जाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ खेल रहा हूँ, लेकिन मैं गलत निकल गया। पुष्पा जी उसका सिर सहलाकर कहती है, गलती तेरी नहीं है बेटा, गलत काम तेरे पापा ने किया है। इस बीच रघु की हिम्मत फिर एक बार जवाब दे जाती है। वह धीरे से जमीन से उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर की ओर कदम बढ़ाता है, गोपाल जी रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। अब रघु पूरी तरह घिर चुका था। अनु पुलिस को फोन लगाने ही वाली थी कि रघु अचानक हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे जेल मत भेजना। लेकिन इस बार फैसला किसी एक का नहीं था। पुष्पा जी कहती है, आज जो भी होगा सबके सामने होगा। तुमने लोगों के विश्वास के साथ खेला है रघु, इसलिए अब सजा भी सबके सामने मिलेगी। रघु को बाहर ले जाया जाता है और पूरे मोहल्ले के सामने खड़ा किया जाता है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हर कोई हैरान था कि रघु जैसी चालाकी करने वाला आदमी आज जमीन पर गिरकर रहम की भीख मांग रहा है। गोपाल जी सच बताते हैं कि कैसे रघु ने साड़ियां चुराई और कैसे उसने उन्हें बांधकर उनकी इज्जत खराब करने की कोशिश की। पूरा मोहल्ला गुस्से से भर जाता है। तभी पुलिस आ जाती है और रघु को गिरफ्तार कर लेती है। उसे ले जाते समय उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों साफ दिखते हैं। मोहल्ले के लोग पुष्पा जी की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। अनु और सिमरन गर्व से भर जाती है। गोपाल जी शांत सांस लेकर कहते हैं, पुष्पा, अगर तुम ना होती तो आज मेरा क्या होता? पुष्पा जी मुस्कुराती है और कहती है, गलत को गलत कहना ही काफी नहीं होता, उसे रोकना भी पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस तरह रघु पकड़ा गया है, उसी तरह अब नए राज्य खुलने की शुरुआत भी हो चुकी है। और आने वाले एपिसोड में जो होगा वह और भी चौंकाने वाला होने वाला है। क्या इस खेल के पीछे सिर्फ रघु था या कोई और भी? और क्या सच में मुसीबत खत्म हो गई है, या यह तो बस तूफान की पहली लहर थी?